अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के इंग्लिश बोर्ड के इम्तिहान पर, वो भी पेक्टा के बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट के मुताबिक। ये 2025 से 26 के इम्तिहान के लिए एक मुकम्मल गाइड है। चलिए इसको आसान बनाते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो हर तालिब इल्म के जहन में आता है वो क्या है? यही कि भाई इंग्लिश के बोर्ड इम्तिहान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इम्तिहान का प्रेशर तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सही गेम प्लान होना तो कामयाबी यकीनी हो जाती है। कलें फिर इसी गेम प्लान पर काम करते हैं। ये जो मालूमात है ये 2025-26 के पेपर के लिए बिल्कुल ऑफिशियल गाइड है। आइए मिलकर एक ऐसा ज़बरदस्त जीतने वाला प्लान बनाते हैं जिससे इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई जा सके। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? स्मार्ट सिलेबस को समझना। देखें, ये जानना कि क्या पढ़ना है ये तो ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम ये जानना है कि क्या नहीं पढ़ना। यही वो चीज़ है जो असल में दूसरों से आगे ले जाती है। और इसी सिलसिले में एक बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त खबर है। पेक्टा ने तुलबा की आसानी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सिलेबस से पूरे 4 यूनिट्स, जी हाँ 4 यूनिट्स मुकम्मल तौर पर हटा दिए हैं। इससे होगा क्या? तैयारी बेहतर, आसान और ज़्यादा फोकस्ड हो जाएगी। तो ये हैं वो 4 यूनिट्स जो अब इम्तिहान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है, यानी इनमें से कोई एमसीक्यू, कोई मुख्तसर सवाल, कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, तो इन पर वक्त लगाने का अब कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, अब जरा पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सीधी सी बात है, कुल नंबर हैं 100, वक्त मिलेगा 3 घंटे और पूरा पेपर 3 हिस्सों में तकसीम होगा, पार्ट ए, बी और सी। तो शुरुआत करते हैं पार्ट ए से। देखें, ये वो सेक्शन है जो एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखता है। इसमें हैं पूरे 40 एमसीक्यूज, और अगर ये आ गए तो इम्तिहान में एक एतमाद भरा मजबूत आगाज मिल जाता है। इसका वेटेज देखें ज़रा, 40%। ये बहुत ज़्यादा है। सीधा सा हिसाब है, 40 कसीरुल इंतखाबी सवालात, हर सवाल का 1 नंबर, यानी ये 40 नंबर पक्के करना मजमूई स्कोर को बढ़ाने के लिए समझ लें कि इंतहाई ज़रूरी है। अब आती है असल दिलचस्प बात, ये एमसीक्यूज आएंगे कहां से? तो सुन ले, ये सिर्फ उन 7 मखसूस यूनिट से आएंगे। बस जो यूनिट्स हज़्फ हो गए उनमें से एक भी एमसीक्यू नहीं आएगा, तो सारा फोकस इन्हीं यूनिट्स पर रखना है। ठीक है, पार्ट ए हो गया, अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। ये हिस्सा कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़कर समझने की सलाहियत और ग्रामर की दुरुस्तगी को टेस्ट करता है, और इसके कुल नंबर हैं 30। पार्ट बी में बुनियादी तौर पर 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 41 होगा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का। इसमें 9 सवाल दिए जाएंगे जिनमें से कोई से 6 करने होंगे, और इसके हैं 16 नंबर। फिर है सवाल नंबर 42 जो कि है प्रूफ रीडिंग का, यानी गलतियां ठीक करने का, और इसके हैं 14 नंबर। यहाँ सवाल नंबर 42 के लिए खास टिप है। प्रूफ रीडिंग में करना क्या होता है? बस दिए गए टेक्स्ट में से ग्रामर, हिज्जे और रमूज़ औक़ाफ़ की गलतियां निकालकर उन्हें ठीक करना होता है। अगर बुनियादी उसूल वाज़े हैं तो ये सेक्शन पूरे नंबर दे सकता है, क्योंकि इसमें नंबर कटने का इम्कान बहुत कम होता है। अच्छा जी, अब बारी आती है पार्ट सी की। ये वो हिस्सा है जहां लिखने की सलाहियतों, जो राइटिंग स्किल्स हैं, उनका असल इम्तिहान होता है। इसके भी 30 नंबर हैं। सवाल नंबर 43 में एक इंतखाब मिलेगा, या तो मुकालमा निगारी यानी डायलॉग राइटिंग करनी होगी, या फिर खुलासा नवेसी यानी समरी राइटिंग। मतलब दोनों फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है ताकि इम्तिहान में वो ऑप्शन चुना जा सके जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद हो। इसके बाद है सवाल नंबर 44, ख़त लिखने का 10 नंबर का सवाल है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका फॉर्मेट, हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग। अगर ये सब बिल्कुल ठीक है तो पूरे नंबर मिल सकते हैं, भले ही खत के अंदर की ज़ुबान बिल्कुल सादा हो। और फिर आखिरी सवाल, सवाल नंबर 45, पैराग्राफ लिखने का है। यहाँ भी 2 उन्वानात में से एक पर लिखना होगा। इसमें कामयाबी का फॉर्मूला बहुत आसान है, सादा ज़ुबान, बिल्कुल साफ ख्यालात और मुनासिब साख्त। ये 3 चीज़ें पूरे नंबर दिलवा सकती हैं। तो अब आते हैं हतमी गेम प्लान पर। इन सारी बातों को मिलाकर देखते हैं कि 90 से ज़ायद नंबरों तक का सफ़र कैसे तय करना है। तो ये है जीतने की हिकमत अमली की चेकलिस्ट। नंबर 1, स्मार्ट सिलेबस पर अमल करना है। नंबर 2, वो 4 हज़फ़शुदा यूनिट्स बिल्कुल छोड़ देने हैं। नंबर 3, जो यूनिट्स शामिल हैं उनके एमसीक्यूज़ की खूब प्रैक्टिस करनी है। नंबर 4, ख़त और पैराग्राफ के फॉर्मेट्स को पक्का करना है। और आखिर में अपनी कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर को मजबूत बनाना है। और एक बात याद रखें, इस शानदार मंसूबे पर अमल करके कोई भी तालिब इल्म, जी हाँ कोई भी तालिब इल्म, आराम से 90 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है। ये कोई नामुमकिन हदफ नहीं,
बल्कि बिल्कुल काबिल हुसूल है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के बाद किसी भी स्टडी प्लान का पहला कदम क्या होना चाहिए? असल में इस सवाल का जवाब ही पहला कदम है, यानी अभी से मंसूबाबंदी शुरू कर दें। तमाम तलबा के लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं।